गोरखपुर में 25 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी मल्टी लेवल पार्किंग। 24 को सीएम करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर के 40 गांव ऐसे जहां हर किसी ने लगवाई वैक्सीन। इन ग्रामीणों में दिखा गजब का उत्साह। 111 वर्ष की सकीना ने लगवाई टीके की पहली डोज। गोरखपुर की सबसे उम्रदराज महिला ने बनाया रिकॉर्ड। कुशीनगर में बुजुर्ग पिता के कंधे पर पुत्र और पुत्रवधू की निकली अर्थी। सड़क हादसे में हो गई थी मौत। यूपी में पति से विवाद के बाद महिला ने 2 बच्चों के साथ लगाई आग। मासूमों की मौत। गोरखपुर में नया गोरखपुर बसाने की तैयारी। जीडीए ने चिन्हित की 2500 एकड़ जमीन। सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक। ऑडिटोरियम में रिवाल्वर लेकर घुसा युवक। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बस्ती में लापता युवती का तालाब में मिला शव। सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी लड़की। कोरोना संकट में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की पत्नियों को किया गया सम्मानित। आंखें थी नम पर पति की शहादत पर था फक्र। ससुराल में युवक का फंदे से लटकता मिला शव। गांव में मचा हड़कंप। खतरे के निशान से 10 सेमी ऊपर पहुंची सरयू। कई स्थानों पर कटान। संपर्क मार्ग जर्जर होने से ग्रामीणों में आक्रोश। गगहा गोरखपुर विकासखंड गगहा के ग्राम सभा हटवा के निवासी अभिषेक सिंह, विजय कुमार सिंह, असलम, कन्हैयालाल आदि ने बताया कि हटवा का संपर्क मार्ग जो हरिहरसियर से अभिषेक सिंह के घर के रास्ते हटवा गांव में जाता है वह बिल्कुल जर्जर हो चुका है, जिसकी लंबाई 365 मीटर है। लोगों ने बताया कि यदि हमारे घर कोई बीमार पड़ जाए तो कोई साधन नहीं आ पाएगी, जिससे बीमार व्यक्ति की जान खतरे में पड़ सकती है। हम लोग क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति से कह के परेशान हो गए हैं। सड़कों में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। यह समस्या लगभग 2 महीने से हम लोगों की परेशानी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। 1.5 महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जो कि मुख्य मार्ग है हटवा ग्राम सभा का। हटवा ग्राम सभा का मुख्य मार्ग है और ये 1.5 महीने बरसात के मौसम से ही खराब हो गया है। और यहाँ के जिम्मेदार इसको लेकर के बेखबर है। उनको कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन उसके बाद भी इस पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। किसको अवगत कराए थे सर? यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनको कराया गया। और किसी अधिकारी बंद को? और किसी उच्च अधिकारियों को अभी तक नहीं बताया गया है। तो ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? यह मार्ग सर हरिहरसियर से और काली चौरा हटवा तक जाता है, अरुण सिंह के दरवाजे तक हाईवे से मिला हुआ है, जिससे हम लोग का आवागमन पूरी तरह बाधित है। हम लोग का मेन रोड यही है, हमारे गाँव में जाने के लिए मेन रोड यही है। जो भी ट्रैक्टर, 4 पहिया गाड़ी, एम्बुलेंस जो भी आएगी बस इसी रास्ते आएगी। दूसरा कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो हम लोगों के यहाँ। अगर आज के डेट में हम लोगों का कोई इमरजेंसी पड़ जाए जी, अगर किसी को डिलीवरी हो या कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो आज एम्बुलेंस जाने का कोई रास्ता हमारे घर तक या असलम भाई के घर तक या इनके घर तक नहीं है। समस्या यह है। किसी इमरजेंसी सेवा के लिए रास्ता आपका बाधित है? यह बाधित है, 1.5 महीने से बाधित है। मान लो इत्तेफाक से अगर हो भी जाए तो फिर तो छटपटाएंगे ना मरीज। किधर से ले जाए, टांगे गाड़ी कहाँ से लाएंगे, वहाँ से लाना पड़ेगा, उठा के वहाँ ले जाना पड़ेगा। और ये पूरा टूट चुका है। यह 365 मीटर का मार्ग है। ये अब की बरसात में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह अभी आप तो एक गड्ढा देख रहे हैं, आगे इससे लगातार बढ़ रही घाघरा नदी के जलस्तर से कंचनपुर और चनगाहा के लोगों में घर डूबने का डर। गोरखपुर जिले के बेलघाट ब्लॉक के अंतर्गत कुरी बाजार के बगल में स्थित चाड़ीपुर घाट के समीप घाघरा नदी का जलस्तर 2-3 दिनों में लगातार बढ़ा है। चाड़ीपुर घाट के सटे हुए बगल के गांव वालों को अपना घर डूबने का डर सता रहा है। अगर घाघरा नदी का जलस्तर कम नहीं होता है तो इन सभी गांव वालों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। चुनाव आते ही एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, उसको भी बेच डालेंगे। एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद विभिन्न तरह की आवाज उठने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद लोगों ने कहा कि एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, यह सब चुनावी मुद्दे हैं, कल बेच डालेंगे। उनका बेचना कर्तव्य हो गया है। हाँ, आप उनके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, खाली उद्घाटन करना। कोई दूसरा व्यक्ति काम करवाता है, उसके बाद से उनको एक ही नियम है, खाली बेचना। आप किसी पार्टी से हैं कि आप? नहीं, मैं है समाजवादी पार्टी से हूँ। समाजवादी पार्टी से हूँ। तो क्या लग रहा है आपको कि एयरपोर्ट को हाँ उद्घाटन हाँ बेच डालेंगे।
बेचना है उनको। चुनाव के पहले घोषणा कर रहे हैं और उसके बाद उद्घाटन कर रहे हैं। इसके पहले कौन नहीं करे? 2 साल के पहले उनको कर देना चाहिए। 4 महीना उत्तर प्रदेश की चुनाव है, इसके पहले और उद्घाटन जो कर रहे हैं इसके पहले साल भर के पहले कर देना चाहिए एयरपोर्ट का। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव ने तमाम किए और उसका उद्घाटन योगी जी ने कर दिए उत्तर प्रदेश के, तो काम कोई दूसरा करे और उद्घाटन नहीं करे। एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, लाल किला बेच दिए। एक तरफ जहां कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, क्षेत्र में खुशी की लहर है, वहीं सपा कार्यकर्ताओं द्वारा तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए, लाल किला बेच दिए, यह भी बेच देंगे। ये सारी चीजें बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिए, लाल किला बेच दिए। क्या वो बनवाए थे? ये सारे बेच दिए। और वो देश बदल, वो देश घूम रहे हैं, जोगी जी नाम बदल रहे हैं। यही तो काम है इस पार्टी का, और क्या है। कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ ही धरना दिया और विरोध में नारेबाजी की। ऑल इंडिया आशा कार्यकर्तियों की प्रदेश अध्यक्ष चंदा यादव के आह्वान पर बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर संघ के जिलाध्यक्ष नीता पांडे के नेतृत्व में धरना दिया। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब तक 2200 रुपए मिलने वाले प्रोत्साहन राशि से हमारी घर गृहस्थी नहीं चल पा रही है, जिसे अब बढ़ाकर 18,000 मानदेय किया जाए। ये हमारी सारी आशाएं लेकर आप लोग बैठी हैं? हम लोग अपने मानदेय बढ़ाने के लिए मांग को लेकर के बैठे हैं। हमारी सारी आशा कोविड में सारा सहयोग दिए, टीकाकरण से लेकर के जितना भी काम हुआ, सारी आशाएं हमारा काम की, मगर हम लोगों को यही हो रहा है कि मेरी कोई आशा नहीं, आंगनबाड़ियाँ काम की है। सारी आशा इतना काम पे जो भी काम होता है आशा करती है और आशा को प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा है उसके बाद हमें मानदेय के बाद प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। उसी के लिए हम लोग बैठे हैं धरने पर। हम लोग कई समय अभियान चल रहा है, उस अभियान में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। दस्तक का अभियान चल रहा है, दस्तक अभियान चल रहा है, इसलिए उस काम को हम लोग बहिष्कार किए हैं और हमारी सारी आशा अपनी मांग को लेकर के बैठी है कि हमारा मानदेय कुछ निश्चित मानदेय किया जाए और उसके बाद मुझे प्रोत्साहन राशि मिल रहा है वो मिलना चाहिए। ये आप लोगों का आंसर कब तक चलेगा? ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी और निश्चित काल तक धरना चलेगा। ये पूरे बांसगांव, ये पूरे जिले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने जो बनाया है उसे भाजपा ने बेच दिया। भले ही कुशीनगर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, लेकिन 70 साल में जो बनाया है उसे यह सरकार बेच रही है। ऐसे में देश का विकास कैसे होगा, यह सोचना पड़ेगा। उद्घाटन तो कर रहे हैं, लेकिन 70 साल के जो कांग्रेस सरकार आज तक जो भी प्रोजेक्ट किया है, रेलवे बेच दिए, जो भी प्रॉपर्टी बनाए हैं 70 साल में, वो मोदी जी का काम यही है कि रेलवे बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं। आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं, कल वो भी बेच देंगे। 100 करोड़ टीकाकरण होने पर कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त किया। देश भर में 100 करोड़ टीकाकरण का टीका लगने के बाद बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी प्रभात सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने देश पर गर्व है। इतने कम समय में इतना अधिक टीकाकरण किया गया, जो हमारे देश की कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाता है। मैं प्रभात कुमार सिंह, IO CSC बांसगांव गोरखपुर। पूरे देश में 100 करोड़ से ऊपर कोविड-19 का टीका लगने की उपलब्धि पर मुझे अपने देश पर गर्व है। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने थाने में तहरीर दे दी है। बताया कि उसके घर पर चढ़कर छेड़खानी करने लगा। मना करने पर मुझे और मेरे परिवार को बुरी तरह से पीटा है। बताइए चंदा जी। चंदा वर्मा, पुत्री फागू वर्मा। कब बोलिए? शाम को 7:30 बजे, लगभग 7:30 बजे हम लोग अपने ओसारे में थे। मुन्ना ओझा का लड़का सूरज ओझा आया और मेरी बहन के साथ घर में घिस के ले गया। उसका पूरा कपड़ा खुला, जबरदस्ती बलात्कार करने लगा। जब हम छुड़ाने गए तो बहन का नाम क्या आपके? लगा। बहन का नाम क्या? सलोनी।
उम्र कितनी है उनकी? उम्र कितनी है? 13 साल। जबरदस्ती से बलात्कार किया। जब गए छुड़ाएं तो हमको, हमारी माँ को बेरहमी से मारा, पूरा सर फोड़ दिया मार के। ये देखिए कितना मारा है। हेलो, ऐसी गई थाने पे। हाँ, आप कहाँ बैठी? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में टीकाकरण होने पर व्यापारियों ने हर्ष व्यक्त किया। व्यापारी हरिनाथ सराफा ने बताया कि देश भर में 100 करोड़ का टीका लगने के बाद कोई बाजार के व्यापारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हमें अपने प्रदेश पर गर्व है। इतने कम समय में इतना अधिक टीकाकरण किया गया, जो हमारे देश के कर्मचारियों को उत्साह बढ़ाता है। यह सब महाराज जी की मेहनत का नतीजा है। हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी सबसे कम त्रासदी हुई है, कम लोगों की मृत्यु हुई है और सभी लोगों को वैक्सीनेशन भी लग गया, टीकाकरण भी लग गया, बिल्कुल मुफ्त लगा है, गांव-गांव लगा है। अब बताइए, इतनी अच्छी बात है कि महाराज जी इतना सराहनीय काम किया। मैं इसके लिए आपके समाचार के माध्यम से महाराज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह से आशीर्वाद इसने जनता पे बनाए रखें और मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं, सभी लोग उनको भरपूर मात्रा में दबा के वोट मारेंगे और उनकी जीत सुनिश्चित है। फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोगों का पूर्ण यह विश्वास है और हम लोग का पूर्ण यह समर्थन और सामर्थ्य रहेगा उनको जिताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सच्ची सेवा है मानव सेवा। सबल सिंह गगहा स्वास्थ्य केंद्र पर आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्यकर्ता और जिला महामंत्री सबल सिंह द्वारा गगहा स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ब्रिजेश बर्नवाल और उनकी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम को भारतीय जनता पार्टी के मंडल की कार्यकर्ताओं और महामंत्री द्वारा 269 दिन देश में 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरा करने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया। और जिला महामंत्री सबल सिंह ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आज हमारा देश इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी 100 करोड़ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने में जो कामयाबी मिली है, इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष संतोष चंद, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनील शाही, राकेश सिंह, मनोज सिंह, अमित तिवारी, प्रदीप शाही, जनार्दन मौर्य, पंकज सिंह सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर काफी तेजी से टीकाकरण हुआ है और इस समय थोड़ा सा टीकाकरण का जो तीव्रता कही जाए वो कम होने का जो कारण है, ये काफी लोगों को संचालित किया जा सकता है। दूसरे लोगों में थोड़ा सा अभी समय केयरलेसनेस कहा जाए, थोड़ा सा लापरवाही कहा जाए, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग हम चाहेंगे। जैसे आगे हमारी टीमें गई हैं तो आप लोग अपने, जैसे भाजपा कही जाती है कि एक बहुत छोटे माइन्यूट स्तर की उनकी इकाई होती है, गांव-गांव तक लेवल तक बैठा होता है, आप लोग का संगठन होता है। जरूरतमंदों की सेवा ही मेरा राजनीतिक लक्ष्य। माया शंकर शुक्ला गोला चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के मामखोर गांव निवासी और भाजपा नेता प्रदेश कार्य समिति सदस्य माया शंकर शुक्ला लगातार 5वें दिन चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और लोगों तक पहुंचकर आशीर्वाद मांगा। यात्रा गौरव खास से शुरू होकर मरचा मरची मठिया नौखजा भरवलिया सकरदेया मत भटाड़ी बैकुंठपुर सिधारी भूपगढ़ डरवापार भरसी चिलवा ककरही से देर रात तक अन्य गांवों में पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान जनता के बीच माया शंकर शुक्ला ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ही मेरी राजनीतिक जीवन का मकसद है। शिवम द्विवेदी, मनीष तिवारी, लाल बहादुर तिवारी, शशांक शुक्ला, ओम नारायण तिवारी, गणेश मिश्रा, गोविंद शुक्ला, आदित्य शुक्ला, राजेश सिंह, अशरफ अली, उदय शुक्ला, विजय मिश्रा, अमरेश मिश्रा, रजनीश सिंह, चंदन शुक्ला मौजूद रहे। चौपाल में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए जानकारी। गोला तहसील क्षेत्र के बराड़ा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर ग्राम प्रधान नन्हेलाल यादव की अध्यक्षता में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी।
इस मौके पर खंड विकास अधिकारी गगहा सत्यप्रकाश सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की चौपाल में उपस्थित लोगों को जानकारी दिया और जन समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। संचालन क्षेत्र पंचायत सदस्य भुवनेश्वर पांडे ने किया। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार चौधरी, पूर्व प्रधान बुद्धिराम, हृदय नारायण पांडे सहित ग्राम सभा के सदस्यगण व ग्रामीण मौजूद रहे। जिससे वो दरी खरीद सके, जिससे वो रजिस्टर खरीद सके, वो बक्से खरीद सके, उसके बाद उनको रिवॉल्विंग फंड मिलेगा। ये सब सारी चीजें जान जाएंगी तो बाद में प्रधान जी का कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी। ठीक है, नहीं सब काला। और दूसरा कि आप लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे हो नाम के लिए, आपको काम करना है, आपको काम करना है। पांचों समूह अलग अलग काम करे या एक काम करे। कोई समूह बकरी पालन करे, कोई मुर्गी पालन करे, कोई दलिया बनाए, कोई कपड़े सिलाई बुनाई का काम करे, और ये इसके प्रोडक्ट को कहाँ पर विपणन करना है वो मैनेजर लोग बताएंगे। इसमें से एक सखी भी आपको नियुक्त करना होगा, मतलब समूह सखी। इस गाँव की एक सखी रहेगी। कल प्रधान जी से बोलिए, ग्राम संगठन भी बन सकता है जब 5 समूह आप बना लेंगे और अच्छा हो जाएगा और मजबूत। अचानक नदियों के जलस्तर बढ़ने से बढ़ी मुश्किलें। बेमौसम हुए बारिश व नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा व राप्ती नदियों के जलस्तर में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण विकासखंड बड़हलगंज के कचरांचल व दियारा क्षेत्र में एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। राम जानकी मार्ग डेरवा से कचरांचल के मोहन पौहरिया, हिंगुहार, सूबेदार नगर, माझा, जगदीशपुर सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। कल तक इन सड़कों द्वारा आवागमन होता था, वहीं आज इन मार्गों पर पानी तैर रहा है। लोग पानी हिलते हुए जरूरत के लिए बाजारों तक पहुंच रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर गाय चोरी का मुकदमा हुआ दर्ज। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के गजेड़ाहा गांव में जिले का दूसरा सबसे बड़ा गौ संरक्षण केंद्र बनाया गया है, जहां बीते 20 अक्टूबर की रात 6 गाय चोरी हो गईं, जिसकी तहरीर अगले दिन सुबह थाने को दी गई, लेकिन 2 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तब संचालक विनोद पांडे ने घटना की जानकारी जिलाधिकारी विजय किरण आनंद को दी, जिस पर उन्होंने थानेदार को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया, जिस पर पुलिस आनन फानन में गौशाला पर काम करने वाले 4 लोगों पप्पू लोनिया, राजू पासवान, शशिकांत तिवारी, सुरेश गौड़ के खिलाफ धारा 457, 380 में मुकदमा दर्ज किया।